Good morning, student. I hope you all are fine and safe at your home. Student, पिछले क्लास में हम पढ़े थे क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 5 शब्द भंडार, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द और विलोम शब्द। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे अनेकार्थी शब्द भी। आज हम पढ़ेंगे पुट द डेट हियर क्लास वर्क 18/7/2020। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। भाषा को संक्षिप्त, सहज और गतिवान बनाने के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो बहुत बोलता है बाचा, मतलब किसी भी वाक्यांश को, किसी बड़े वाक्यांश को छोटा बनाने के लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हमें वो बड़ा सा वाक्य छोटे आकार में भी हम उसको समझ सकते हैं, जिसका छोटा आकार भी हम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास, जैसे अंधविश्वास, इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं। समय की अभाव के कारण भी ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास, जैसे अंधविश्वास। जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक या फिर अध्यापिका। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। स्वयं लिखी अपनी जीवनी, आत्मकथा। जो आज के ज़माने का हो, आधुनिक। दूसरे देश में मंगाया जाना, आयात। दूसरे देश से मंगाया जाना, आयात। कोई नई खोज, आविष्कार। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जो ऊपर कहा गया हो, उपरोक्त। जहाँ औषधि मिले, औषधालय। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जो अपने कार्य में होशियार हो, कार्यकुशल। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। जो छिपाने योग्य हो, वो गोपनीय। ये सब ऐसे वाक्यांश हैं जिनको हम छोटा करके भी लिख सकते हैं, छोटा करके भी हम उसको समझ सकते हैं। इसे कहा जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जिस शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ अलग अलग हों, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शाम, संध्याकाल। श्याम का मतलब है एक वर्ण, श्री कृष्ण का एक नाम। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जैसे अचार का मतलब है आम, नींबू आदि का अचार जो घर में बनाया जाता है। आचार का मतलब है आचरण। अन्य मतलब दूसरी। अन्न मतलब अनाज। अपेक्षा मतलब उम्मीद या फिर बढ़कर। उपेक्षा मतलब अनादर। असमान का मतलब होता है जो बराबर नहीं हो, असमान।
समान जो नहीं हो, असमान जो बराबर नहीं हो। आसमान मतलब आकाश। आंधी तेज हवा, आंधी मतलब तेज हवा, आंधी तेज हवा। आधी मतलब आधा, आधा अधूरा, आधा हिस्सा। आदि मतलब शुरू। आदि छोटी ई लगा हो तो वो शुरू होगा, और आदि जो द में बड़ी ई लगा हो तो वो है अभ्यस्त, मतलब अभ्यस्त रहना, किसी भी चीज़ का आदि रहना, अभ्यस्त रहना। हैबिट। आकर, आकर मतलब खान या फिर खदान। अकर मतलब न करने योग्य, जैसे अकर्मण्य कहा जाता है, अकर न करने योग्य। और मतलब तरफ, और मतलब तरफ, और मतलब तथा। और में फर्क है। और मतलब तरफ, और मतलब तथा। नेक्स्ट, काट। काट मतलब काटना, काठ मतलब लकड़ी। जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा सा। कुल वंश योग, कुल बड़ा ऊ लगने से कुल। किनारा, जैसे कोश, कोश शब्द भंडार, और कोश षटकोण वाला श ऐसे लगने से, कोश लगने से खजाना, खजाना। जलज कमल, जिसे पद्म को कहा जाता है। जलद मतलब बादल। दिन दिवस, दीन गरीब। दिशा तरफ, दशा हालत। निधन मृत्यु, निर्धन गरीब। पका पका हुआ, पक्का मजबूत। प्रमाण सबूत, प्रमाण प्रमाण सबूत, और प्रणाम नमस्कार। प्रमाण और प्रणाम में दोनों में फ़र्क है। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में वर्ण एक दूसरे में बदले हुए हैं। प्रसाद कृपा, मंदिर, मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद। यहाँ पर प्रासाद मतलब महल। साल एक वृक्ष और चादर। साल वर्ष। बात वायु, बात वार्ता। वात का मतलब है वायु और बात का मतलब है वार्ता। शाम संध्या, श्याम काला। शोक दुख, शौक चाव, किसी चीज़ का शौक रखना, जैसे शौक चाव। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।